नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के लोहना स्थित मतदान केंद्रों का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण। शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर संयुक्त रूप से निकाला गया फ्लैग मार्च। जयनगर के शहीद चौक पर किराना की दुकान में आगजनी की भीषण घटना से लाखों का संपत्ति जलकर राख। लोखा पुलिस ने 4 बाइकों के पीछे बंधे बोरों से 600 बोतल शराब किया जब्त, 7 तस्कर गिरफ्तार। बेनीपट्टी के बनकट्टा गांव में किराना होलसेल की दुकान में चोरी, प्राथमिकी दर्ज। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। डीएम ने वरीय पदाधिकारी और कोषांग के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। खुटौना के ललवनिया गांव से थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी के सिमरी गांव में शराब पीकर हंगामा करते एक शराबी को डायल 112 वाहन पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। समकालीन अभियान के तहत रेखा पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चैती नवरात्रा व रामनवमी पर्व के मद्देनजर खुटौना क्षेत्र में शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिए कई निर्देश। हरलाकी के गांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर 1 वर्ष से झुका हुआ कई पोल कर रहा खतरे को आमंत्रित। 33,000 हाई टेंशन बिजली की तार से भयानक खतरा। रेखा थाना में धोखाधड़ी व गबन मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज। आइडेंटिफाई प्लस डिलीवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर ने करवाई प्राथमिकी दर्ज। और मधुबनी जिला के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में शांतिपूर्ण माहौल में की गई ईद की नमाज अदा। एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की मुबारकबाद। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसी क्रम में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही स्थानीय लोगों को 100% मतदान करने की अपील की गई। इसके अलावा डीएम के द्वारा झंझारपुर के लोहना स्थित 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वहां पर व्याप्त भौतिक सुविधाओं का जायजा लिया गया। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी सुशील कुमार के द्वारा झंझारपुर के लोहना गांव स्थित भवनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहना में मतदान केंद्र संख्या 89, 80, 81 एवं 82 का भ्रमण कर मतदाताओं से 100% मतदान करने हेतु अपील किया गया। इस दौरान डीएम एवं एसपी द्वारा सभी मतदाताओं से कहा गया कि आप सभी भय मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान अवश्य करें, जिससे कि जिले का मतदान प्रतिशत तथा मिशन 70% के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
साथ ही वल्नरेबल मतदान केंद्र संख्या 82 पर भी मतदाताओं से विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिया गया। पुनः जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा राम चौक स्थित एसएसटी के जांच केंद्र का निरीक्षण किया गया एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना चौक झंझारपुर से केजरीवाल उच्च विद्यालय तक सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भयमुक्त एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में निष्पक्ष मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीती रात जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 शहीद चौक के समीप एक किराना की दुकान में आग लग गई। आगजनी की घटना इतनी भीषण थी कि सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान मालिक ने बताया है कि 5 लाख मूल्य की संपत्ति, 2 लाख नगद समेत तकरीबन 7 लाख का सामान जलकर राख हो गया। जयनगर शहरी क्षेत्र के 2 स्थानों पर गुरुवार की सुबह आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पहले सुबह वार्ड नंबर 14 शहीद चौक के समीप परमेश्वर प्रधान नामक व्यक्ति के किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को दिया। अग्निशमन विभाग के 2 वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन चौक के समीप काली मंदिर में अगरबत्ती की चिंगारी से लगी आग से मंदिर में रखा मूर्ति व पंडाल को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना देने पर विभाग वाहन के आने पर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते बुधवार की दोपहर लौकहा थाना क्षेत्र में बनरझुल्ली से पूरब NH 227 पर पुलिस ने 4 बाइक पर सवार 7 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उनके पास से 660 बोतल देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। 7 तस्कर की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने बुधवार बाद दोपहर थाना क्षेत्र में बनरझुल्ली से पूरब NH 227 पर भारत नेपाल सीमा की ओर से आ रही 4 बाइकों को घेर लिया और उन्हें रुकने को बाध्य किया। पुलिस पार्टी द्वारा तलाशी लेने पर बाइकों की सीट के पीछे बंधे बोर्डों को खोलने पर अंदर से कुल 600 बोतल नेपाली शराब व 60 बोतल किंगफिशर बियर बरामद हुई। बरामद शराब व बियर के साथ चारों बाइकों को जब्त कर लिया गया। बाइकों पर सवार सभी 7 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से संजीत कुमार मंडल, मिथिलेश कुमार मुरली तथा दीपक राज फुलपरास के तीनों, फुलपरास थाना क्षेत्र के कचनरवा बेल्ही के पंकज कुमार, जौहरी के राम नारायण यादव, लौकहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा के धर्मेंद्र कुमार दास व खुटवाना थाना क्षेत्र के सेहुला का विनोद महतो बताया गया है। सभी 7 धंधेबाजों के संबंध में लौकहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा पार नेपाली क्षेत्र से बाइकों पर शराब लादकर कुछ ठिकानों की ओर जा रहे हैं। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीती रात बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा बाजार स्थित एक किराना होलसेल की दुकान में भीषण चोरी होने की खबर सामने आई है। इस बाबत पीड़ित दुकान मालिक ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा गांव के सुरेश प्रसाद ने बुधवार को थाना को एक आवेदन दिया है। बेनीपट्टी थाना को दिए आवेदन में सुरेश प्रसाद ने कहा है कि वो बेहटा बाजार में महालक्ष्मी भंडार किराना होलसेल की दुकान करते हैं। बीते 9 अप्रैल की रात करीब 8:30 पर दुकान को बंद कर सभी सहकर्मियों के साथ डेरा चले गए। 10 अप्रैल बुधवार को सुबह 8:30 बजे अपनी दुकान का शटर उठाकर खोला तो देखा कि उनकी दुकान के छत का एस्बेस्टस व सीलिंग कटा हुआ था। सारा सामान बिखरा था। किराना दुकानदार सुरेश प्रसाद ने थाना को दिए आवेदन में अज्ञात चोरों पर उनकी दुकान का एस्बेस्टस काटकर तकरीबन 5 लाख मूल्य के विभिन्न सामान व गल्ले में रखे तकरीबन 2 लाख रुपए नगद सहित कुल 7 लाख रुपए की चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर चोरी हुए सामानों व नगद रुपए को बरामद करने की गुहार लगाई है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार उनकी किराना की थोक दुकान से अज्ञात चोर एस्बेस्टस काटकर कॉस्मेटिक का विभिन्न सामान, हॉर्लिक्स, तेल, फेस वॉश, दूध समेत कई सामान ले गए हैं। इधर इसकी सूचना पर बुधवार को बेनीपट्टी थाना के SI जूली कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की। इस संबंध में बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि पुलिस इस चोरी कांड की जांच कर रही है। जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। खोले हैं तब आपको जानकारी। क्या नाम हुआ आपका?
सुरेश प्रसाद। घर कहाँ हुआ? बनकट्टा। बनकट्टा। ये किराने की दुकान आप ही की है? जी सर। कौन नाम से दुकान है? महालक्ष्मी भंडार। कहाँ दुकान कहाँ है? बेहटा बाजार के अंदर। बेहटा बाजार के भीतर। जी। क्या हुआ है? चोरी की बात जानकारी मिली है, सामने आई है? जी सर, कल रात में हम दुकान बंद करके गए 8:30 बजे। ठीक। सब जितना स्टाफ था सबके साथ चले गए। ठीक। आज सुबह में जब शटर खोले हैं तो देखे हैं कि पूरा छत भी छत है। ठीक। एल्वेस्टर तोड़ के मतलब प्लाई दिया हुआ है उसको भी तोड़ करके जितना भी था सामान सब ले गया है। कुछ खुदरा पैसा। अच्छा, तो सामान जो है सो कितना का लगभग अंदाज ले गया है? एक अंदाज इसमें किराना का सर तो अंदाजा मतलब लगाना कठिन है, लेकिन हमको लगता है 7-8 लाख रुपया ले गया। अच्छा, क्या सब, जैसे मोटा आइटम में क्या सब ले गया है? कॉस्मेटिक आइटम सब ले गया है, तो सिगरेट ले गया है, फिर मतलब तेल भी सब ले गया है। अच्छा, और गुटखा वगैरह सब भी? नहीं, गुटखा और कुछ आइटम सब? हाँ, बहुत सारा आइटम क्रीम उरीम है, जैसे फेयर लवली सब है, हिंदुस्तान लीवर का बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो सब ले गया है। अच्छा, कुछ सामान का नाम बोलिए ना। जैसे फेयर लवली क्रीम ले गया है, मतलब हिमालय का फेस वॉश सब ले गया है, हॉर्लिक्स ले गया है, नस्ले का दूध सब ले गया है। मतलब आप मंगलवार की रात 8:30 बजे दुकान बंद करके गए? जी जी। और अभी आज कितने बजे बुधवार को दुकान पर आए हैं? 8:30 बजे आए हैं, तो दुकान खोले हैं तब आपको जानकारी मिली है? हाँ, दुकान खोले हैं, भीतर आए तो देखा कि ऊपर से एल्वेस्टर हटा हुआ है। अच्छा, थाना को जानकारी दिए हैं? थाना को प्रभारी को फोन किए हुए थे। ठीक। तो बोले कि आवेदन एगो आकर के दे दीजिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसी कड़ी में मधुबनी समाहरणालय में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन को लेकर सभी वरीय अधिकारी व सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान डीएम ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा मंगलवार की देर शाम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन नामांकन को लेकर पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नाम निर्देशन के समय वाहनों के परिचालन हेतु दरभंगा की ओर से आने वाली सभी वाहनों को रेड क्रॉस मोड़ होते हुए बस स्टैंड जाने हेतु रूट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बस स्टैंड से दरभंगा की ओर जाने वाली वाहनों को 13 नंबर रेलवे गुमती रांटी चौक होते हुए जलधारी मोड़ से रूट निर्धारित किया गया है। इस संबंध में ड्रॉप गेट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को वाहनों के परिचालन हेतु निर्धारित रूट से ही वाहनों को आने जाने देने एवं अपवाद स्वरूप एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, सरकारी वाहन एवं प्राधिकृत मीडिया कर्मियों के वाहन को उस मार्ग से आने जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु बड़ी संख्या में लोगों को उपस्थिति को देखते हुए 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समाहरणालय का निचला तल्ला सीढ़ी से ऊपर जाने के रास्ते पर समाहरणालय के प्रथम तल पर अपर समाहर्ता मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ के बाहर, समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार, समाहरणालय वाटसन उच्च विद्यालय के दक्षिण द्वार के निकट रेड क्रॉस जाने वाली मोड़ पर ड्रॉप गेट, नगर थाना के सामने ड्रॉप गेट, मधुबनी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने मुख्य सड़क पर ड्रॉप गेट तथा वाटसन उच्च विद्यालय स्थित पार्किंग स्थल पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने वालों की सघन जांचोपड़ांत ही अंदर जाने देने एवं यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी तरह का हथियार लेकर परिसर या हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने पाए। नाम निर्देशन के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ अधिकतम 3 वाहन का प्रवेश समाहरणालय के दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार तक सीमित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रत्याशियों के साथ वाहनों का प्रवेश समाहरणालय परिसर में नहीं होगा। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि तक उम्मीदवार के 3 से अधिक वाहन नहीं आ सके तथा अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश नहीं करे। इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक मधुबनी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नाम निर्देशन के दौरान
के लिए आने वाले प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के साथ आने वाले अन्य वाहनों हेतु पार्किंग स्थल के रूप में वाटसन उच्च विद्यालय को चिन्हित किया गया है। साथ ही वाटसन उच्च विद्यालय के दक्षिणी द्वार, थाना मोड़, जलधारी चौक के समीप पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर यातायात को सुचारू रखने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। ललमनिया थाना की पुलिस ने ललमनिया गांव से एक शराबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराबी शराब पीकर हो हंगामा कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करते हुए उसे गिरफ्तार किया। बाद में जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ललमनिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ललमनिया गांव में एक व्यक्ति शराब पीकर हो हंगामा कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराबी को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने के उपरांत शराब पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार शराबी का नाम जगराम महतो है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में डायल 112 पुलिस वाहन की गाड़ी ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी की पहचान बाल मुकुंद मिश्र के रूप में हुई है, जो इससे पूर्व भी अक्सर शराब पीकर क्षेत्र में हो हंगामा करता रहता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में शराब पीकर हंगामा करते एक नशेड़ी को डायल 112 वाहन पुलिस ने गिरफ्तार कर स्थानीय पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराने के बाद बिस्फी थाना को सुपुर्द कर दिया। डायल 112 वाहन पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी धनराज यादव ने बताया कि पुलिस बल को उस शराबी को हंगामा करते देखा गया। पकड़े गए शराबी की पहचान सिमरी गांव निवासी बाल मुकुंद मिश्रा के रूप में की गई है। वह अक्सर ही शराब पीकर क्षेत्र में हो हंगामा करता है। बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। रहिका थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत रहिका थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से अलग मामलों के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर 2 वारंटी को थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी की पहचान राम लखन पासवान, ग्राम पुखरौनी, दूसरा परीक्षण सहनी, पिता स्वर्गीय राम स्वरूप सहनी, ग्राम सतलखा, सहनी टोल से गिरफ्तार किया गया। दोनों वारंटी न्यायालय से फरार चल रहा था। निर्गत अधिपत्र के आधार पर थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगहों से दोनों वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते मंगलवार को खुटौना थाना परिसर में ईद पर्व, चैती नवरात्रा व रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की। वहीं सीओ विजय प्रकाश भी मौके पर उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। चैती नवरात्रा, रामनवमी एवं मुसलमानों के आसन्न ईद पर्व के मद्देनजर खुटौना थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से मंगलवार को थानाध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीओ विजय प्रकाश की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें थाना क्षेत्र की पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच एवं हिंदू मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष एवं सीओ ने बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सरकार के निर्देशों से सभी को अवगत कराया और सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर धपहर टोल के समीप हाई टेंशन बिजली की तार वर्षों से लटक रही है। इस बाबत स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार विभाग को बोला गया, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और यह हाई टेंशन बिजली की तार किसी बड़े घटना व हादसा को आमंत्रित कर रही है। बावजूद इसके इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित धपहर टोल के समीप हाई टेंशन बिजली की तार से कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। बावजूद विभाग के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि करीब 1 वर्ष पूर्व आई आंधी और बारिश में धपहर टोल से हिसार के बीच कई पोल मुख्य मार्ग की ओर झुका हुआ है, जिस कारण बिजली की 33,000 तार के नीचे कई लोगों का घर आ गया है। बिजली तार से कई बार आग की चिंगारी निकलती रहती है। कभी भी कोई घटना हो सकती है। यदि अचानक से पोल गिरा तो उसकी चपेट में आने से मुख्य मार्ग से गुजरने वाले कई वाहन चालक भी घटना के शिकार हो सकते हैं। स्थानीय व्यक्तियों ने कहा कि विभागीय कर्मियों को कहने पर पोल और तार ठीक करने के एवज में 25,000 रुपया डिमांड किया जा रहा है। इस बाबत जेई सपन कुमार ने कहा कि समस्या का जल्द निदान किया जाएगा। पोल जो इतना झुका हुआ है, कब से है? ये बहुत दिन से ये पोल झुका हुआ है। और क्या कहते हैं, पोल का जो लाइन गया हुआ है ना, पूरा गाछी है, जो गाछी के अंदर में के पार करके गए हैं। खेत में भी एक पोल है, तो कहना है कि रोड के साइड में पोल जाने से अच्छा होता है। क्या कि गाछी में सब काम धंधा करते हैं, जरना काठी वगैरह बहुत ऐसा चीज, माने झटिया पिटिया गेहूं कटनी खुटनी करते हैं। लड़का बच्चा जाते हैं उसमें खेलने कूदने के लिए, गाछी में करंट आ जाता है, तो वो पोल साइड में हो जाना चाहिए। आग भी लगा क्या? कितना बार आग लगा उसमें? 2 बार 3 बार आग लगा गाछ में। ये 33,000 वोल्ट है। 33,000 वोल्ट है। हाँ। और ये किस टोला से गुजर रहा है? सटा हुआ जो कौन सा टोला है ये धपहर टोला है। इसमें बिजली विभाग क्या कहते हैं? बिजली विभाग को कभी आप लोगों ने शिकायत किया? नहीं, शिकायत नहीं किया। आप लोग चाहते कि भाई इसको दुरुस्त किया जाए, हो जाना। और पोल झुका हुआ इतना, कब से कभी भी खतरा हो सकता है? पोल जो इतना झुका हुआ खतरा हो सकता है, कोई ठीक नहीं है कब खतरा होगा। 2-3 साल से झुका हुआ। हाँ, 2-3 साल से झुका हुआ है। लेकिन विभाग अभी तक इसको कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? साबिर, मोहम्मद साबिर है जी। घर धपहर टोला। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आइडेंटिफाई प्लस डिलीवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रेजिडेंशियल मैनेजर पद पर कार्यरत रहिका के रामनगर निवासी ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। स्थानीय थाना में आवेदन देकर सौरभ मिश्रा ने धोखाधड़ी व गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात।
रेखा आइडेंटिफाई प्लस डिलीवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में रेजिडेंशियल मैनेजर के पद पर कार्यरत थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी सौरभ मिश्रा ने रेखा थाना में एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि आइडेंटिफाई प्लस डिलीवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में रेजिडेंशियल मैनेजर के पद पर कार्यरत, जिसका कार्यालय बुच्चामन NH 57 दिल्ली मोड़ दरभंगा पर स्थित है, अनूप कुमार चंपारण बिहार के कार्यकाल में मधुबनी ODH जो रेखा में स्थित है, जहां से 1,68,000 मूल्य के शिपमेंट और 1,77,000 रुपए नगद, कुल 1,245,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। अजय कुमार सुपौल जिला के हैं, जो कलेक्टर मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। उनकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। अजय कुमार के पास कंपनी के 2 लैपटॉप है, जिसका मूल्य 90,000 है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते बुधवार को चांद रात दिखने के बाद गुरुवार को मधुबनी जिला भर में हर्षोल्लास के साथ ईद पर्व मनाई गई। सभी ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान बच्चे बूढ़ों में भी खासा उत्साह ईद पर्व को लेकर देखा गया। मधुबनी जिला के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। नाजरपुर के ईदगाह में मर्दों की नमाज इमाम मोहम्मद उमर फारूक तो महिला का नमाज मौलाना इरफाम इस्लामी ने पढ़ाया। नमाज अदा करने के बाद मौलाना इरफाम इस्लामी व मौलाना उमर फारूक ने तकदीर करते हुए बताया कि ईद उल फितर इस्लाम के लोगों का एक धार्मिक त्योहार है। इसे ईद उल फितर कहा जाता है क्योंकि यह हर साल लौटता है और बार बार आता है। इसमें खुशी और आनंद का एक अर्थ भी है। इस दिन से उपवास समाप्त होता है, इसलिए इस त्योहार को ईद उल फितर का नाम दिया गया है। हजरत आयशा से यह बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईद उल फितर वह दिन है जब लोग रमजान के रोजों से फारिग होते हैं और ईद उल अधा वह दिन है जब लोग बलिदान देते हैं। ईद उल फितर के अवसर पर महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सदका ए फितर का भुगतान है। सदका अल फितर व्यर्थ और गंदी चीजों से उपवासों को शुद्ध करने और गरीबों के लिए प्रदान करने के लिए निर्धारित है। नमाज से पहले सदका ए फितर की कीमत है। रमजान में अदा करना बेहतर है ताकि गरीब और जरूरतमंद भी ईद की खुशियों में हिस्सा ले सके। चांद रात वास्तव में पूजा और पुण्य की रात है। इसे देखते हुए इस बात का जायजा लेना चाहिए कि एक महीने में क्या खोया और क्या हासिल किया। रमजान की दुआओं से हमने खुद को और अपने परिवार को कितना बचाने की नर्क से कोशिश की। ईद की परंपराओं में नए कपड़े पहनना, इत्र लगाना, खजूर खाना, पैदल ही ईदगाह जाना और एक तरफ जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, यह हर कदम पर पुरस्कृत है और दूसरों को भी मुसलमानों के समुदाय को लगता है। ईद उल फितर की नमाज के बाद इमाम उपदेश देते हैं। इसे सुन लेने से नमाज खत्म होते ही सुनने के बाद लोग विशेष प्रार्थना करते हैं।
इस ईद के मौके पर चाहे दुनिया में अमन कायम हो। आज ये मैसेज पूरे दुनिया में फैले कि मुसलमानों का जो ये ईद है वह अमन के लिए है, ईमान के लिए है, दुनियावी नहीं दीन के लिए है। और ये एक सीख देता है कि दुनिया में हमेशा अमन कायम हो। हम लोग दुनिया के लिए भी दुआ किए हैं और अपने लिए भी दुआ किए हैं, पूरे समाज के लिए दुआ किए हैं, पूरे मुल्क के लिए दुआ किए हैं और गैर मुल्क के भी जितने हैं मुसलमान हमारे भाई सबका हिफाजत हो, अल्लाह ताला हिफाजत रखे और हम लोगों को हिफाजत में रखे, हमारे मुल्क के लोग अमन चैन से रहें। देश हमारा हिंदुस्तान, जिस देश में हम रहते हैं, अल्लाह यहाँ अमन और अमान पैदा करे और पूरी दुनिया में मुसलमानों को सही ढंग से नमाज पढ़ने की तौफीक दिया अल्लाह ताला, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह जो है ईद की नमाज सभी जगह इत्मीनान के साथ दोगाना अदा किया गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौलाना साहब, ईद की नमाज हम क्यों अदा करते हैं, इसका क्या खासियत है बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जब तुम रमज़ान मुबारक के महीने के 29 या 30 रोज़े मुकम्मल कर लो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ तौसीफ़ किबरियाई बयान करो ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। ये जो ईद की नमाज़ हम और आप अदा करते हैं, ये शुक्राने के तौर पर एक महीने के अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी के ऊपर भी हम ये 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और ये 2 रकात नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो तमाम चीज़ें याद दिलाती है जो हमारे ऊपर में फ़र्ज़ किए गए हैं। और मुसलमानों के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का और उसके रसूल की नाफरमानी न की जाए। जैसा कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वल्लकु वकुल्लु यौमिन ला तासिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, कि हर वो दिन आदमी के लिए ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी न की जाए। तो मुसलमानों को सिर्फ ईद के दिन नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के अंदर में वो अल्लाह और उसके रसूल को चाहिए कि उसकी नाफरमानी न करें। इसी ताल्लुक़ से हम और आप 2 रकात ईद की नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को और मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन तमाम को अमन व अमान इसके ज़रिए से अता फरमाए और तमाम लोगों को इज़्ज़त व आबरू का अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी पूर्व विधायक गुलाब यादव ने जनसंपर्क अभियान के तहत रोड शो किया। वहीं इस रोड शो के दौरान कलवाही के रास्ते लदनिया जाने के क्रम में जयनगर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक गुलाब यादव ने गुरुवार को जनसंपर्क रोड शो अभियान के तहत जयनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वे कलवाही होते हुए जयनगर के रास्ते लदनिया जाने के क्रम में कमलावारी बेला बांध चौक पर ग्रामीणों से भेंट किया। उन्हें एमएलसी प्रतिनिधि सह पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव, देव नारायण यादव, मुखिया प्रतिनिधि ब्रज किशोर यादव, झगड़ू यादव, बासोपट्टी मुखिया सीता शरण यादव एवं रामदयाल यादव समेत अन्य लोगों ने पूर्व विधायक को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि ब्रज किशोर यादव ने कहा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। नौजवानों के धड़कन माननीय गुलाब यादव का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। गुलाब यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लहर नहीं है। लोग कहता है नरेंद्र मोदी का लहर है, पता चल जाएगा इस बार तेजस्वी और मुकेश सहनी का जोड़ी और एक गठबंधन झंझारपुर में जो जीता हुआ प्रत्याशी आज तक आम जनता को देखने का काम नहीं किया, चारों नाल चित करने का काम करेगा। इसलिए आपको कहीं कोई दुविधा में नहीं रहना है। बार बार यह मत पूछना है कि आगे क्या होगा। इस रणभूमि में जो यहाँ का वर्तमान सांसद कहता हो कि चश्मा उतार के हम विकास को देखें, भैंस चरा के जो आता है उसको हम भेंट करें, वैसे संसद को इस बार हम लोग चप्पा चप्पा जाम करके बता देंगे कि परिवर्तन क्या होता है।
और इसीलिए हम तमाम लोग अपने माननीय नेता का हम शुक्रगुजार हैं कि महागठबंधन ऐसे उम्मीदवार को देने का काम किए हैं जो हरेक दिलों में बसने का काम करते हैं। इसीलिए हम तमाम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, साथ ही माननीय गुलाब बाबू को आश्वासन देना चाहते हैं कि आप सिर्फ आम लोगों से मिलने का काम करें, बाद बाकी आपको कोई चिंता नहीं करना है। कोई लहर नहीं चलने देंगे। झंझारपुर में एक लहर चलेगा, वो है महागठबंधन का लहर और गुलाब यादव का लहर। जनता के समस्या और जनता के दरबार में लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। किला गया जनता मालिक है, जनता भगवान, जनता सब इंतजार था। हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी की तो सुविधा के लिए जनता का अदालत में जाएगी और जनता फैसला करेगी 7 तारीख को। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। चैती नवरात्रा के माहौल से पूरा जिला भक्तिमय बना हुआ है। जगह जगह पूजा कथा का विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगरौनी से पुवाई टोल के समीप श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि बीते 8 अप्रैल को इस कथा की शुरुआत की गई है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। इन दिनों मधुबनी जिला में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसी बीच मधुबनी शहर से सटे मंगरौनी गांव के पुवाई टोल श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। 8 अप्रैल से यह शुरू, 17 अप्रैल की इस कथा का समापन होगा। कथा का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। कथा की पहली शाम से ही हजारों की संख्या में भक्त कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा के कमेटी सदस्यों ने मंगरौनी समेत आसपास के लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया है। माता के जीवन में जे जीवन व्यतीत होय छै सएह जीवन चरित्र एकटा पुत्र और पुत्री के जीवन में होय छै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। बीते बुधवार को नए चांद की दीदार के साथ ही 30 दिन का रोजा आखिरकार समाप्त हुआ और सबने ईद की खुशियां मनाई। गुरुवार को पूरे जिला भर में ईद का जश्न देखा गया। खुटौना क्षेत्र में भी विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों पर सभी ने ईद की नमाज अदा की। बुधवार की संध्या नए चांद की दीदार के साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माह रमजान रोजे का समापन हो गया। चांद दिखाई देने के साथ ही लोग खुशियों में सराबोर हो गए। खुटौना प्रखंड की मुस्लिम बहुल पंचायत या इकहत्ता के विस्तृत ईदगाह मैदान में गुरुवार की सुबह 10,000 से अधिक संख्या में लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज अदायगी के बाद अल्लाह से देश, दुनिया व समाज में सुख, शांति, तरक्की, प्रेम, भाईचारा हेतु दुआ की गई। एक हत्था के अलावा खुशियाल पट्टी, बरकोर, बाघा, बीरपुर, ललमनिया, घोरमोहना, तोरियाही, लौकहा, मझौरा, बटेरमारी, पिपड़ाही तथा परसाही जैसे तमाम जगहों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की। उनके हिंदू मित्रों ने भी उनकी खुशियों में शिरकत की तथा उन्हें ईद मुबारकबाद दिया। एक हत्था के ईदगाह में ईद की नमाज के बाद ईद का मेला लगा, जिसका लुत्फ खासकर ग्रामीण महिलाओं व बच्चों ने उठाया। लेकिन जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है वो रब्बे ज़िंदलाल कहता है, ए अल्लाह का लाल, सारी कि ईद तो उस शख्स के लिए नहीं है, उस इंसान के लिए नहीं है जिसने नए लिबास अपने जिस्म पर लगाए, जिसने नए लिबास पहन लिया हो, उनके लिए ईद नहीं है, बल्कि ईद तो उसके लिए है जिसके दिल में अल्लाह का
समस्त देशवासियों एवं ग्रामवासियों को चैती नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, सभी भाईचारे के साथ मिल करके सभी पर्व को मनाएं और साथ में भाईचारे बना करके रहे। यही हमारी विनती है सब समस्त देशवासियों से। धन्यवाद। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हुए ईद पर्व मनाया। बेहद ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ ईद का जश्न मनाया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को अल्पसंख्यक समुदायों ने हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाते हुए एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। शहरी क्षेत्र के भेलवा टोला इस्लामपुर ईदगाह में नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सिराज बरकाती, ईदगाह टोला के ईदगाह में हाफिज मोहम्मद कलीम व मौलाना सैयद इनामुल हक, देवधा ईदगाह में मौलाना सफीकुल्लाह इस्लाही ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। नमाज से पूर्व इस्लाम धर्मावलंबियों ने पवित्र महीना रमजान पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में 5 चीज फर्ज किया गया है, जिसमें रोजा शामिल है। रमजान महीने के 30 दिन तक रोजा पूरा करने के बाद खुशियों का त्योहार ईद मनाया जाता है। उन्होंने रमजान महीने के फायदे, नमाज, कुरान एवं तरावीह की नमाज के साथ सदका फितरा की राशि गरीबों में बांटने को लेकर जानकारी दी। उलमाओं ने ईदगाह में मौजूद लोगों को शिक्षा और समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन यापन करने की सलाह दी। नमाज पूरी होने के बाद देश की तरक्की और विश्व में अमन शांति की दुआएं मांगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाह व मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश किया। ईद पर्व को लेकर खासकर बच्चों और बूढ़ों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर ईद की मुबारकबाद पेश कर सिवई, मीठा पकवान का लुत्फ उठाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबादी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामपुर ईदगाह में भेलवा टोला इस्लामपुर वाले अहले ईमान ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। यहाँ पर बड़े ही प्यार और मोहब्बत का इजहार किया गया। अहले वतन के लिए दुआएं मांगी गई, मुल्क की सलामती के लिए, अमन शांति के लिए दुआएं मांगी गई। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत पंचायत स्थित सिग्मा कोचिंग सेंटर सह सिग्मा किड्स प्ले स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को विद्यालय के निदेशक द्वारा पुरस्कृत किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत खनुआ टोल में ग्रामीण बैंक के नजदीक सिग्मा कोचिंग सेंटर सह सिग्मा किड्स प्ले स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों का संस्थान के निदेशक रोशन कुमार महतो के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही पाठ्य सामग्री प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान निदेशक ने अन्य बच्चों को इससे प्रेरणा लेकर बेहतर करने को प्रेरित करते हुए कहा, अन्य बच्चे भी अगर मेहनत करेंगे और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करेंगे तो बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके लिए लक्ष्य पर निरंतरता के साथ फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी। सम्मानित होने वालों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली अंशु कुमारी 423, जयंती 422, मनीष 405, अंकुश 394, सुभाष 393, पंकज 393, प्रियंका 386, शरद 372, अतीश 354, निशा 351 व शिवानी कुमारी 351 समेत अन्य बच्चे शामिल रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड भर में आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ धूमधाम व हर्षोल्लास संग ईद का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज अदा करते हुए विश्व में अमन चैन की दुआएं मांगी। हरलाखी प्रखंड भर में आपसी भाईचारे का ईद उल फितर पर्व हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बुधवार की शाम चांद का दीदार किया और गुरुवार को ईद का त्योहार मनाकर जश्न का इजहार किया।
पर्व को लेकर एक दिन पूर्व से ही इलाका जश्न में डूब गया था। पूरी रात लोग ईद की खुशियां बांटते व मुबारकबाद देते रहे। फिर गुरुवार की अहले सुबह से ही चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे, बूढ़े व जवान नए परिधान में अपने अपने आसपास के ईदगाहों में पहुंचे और ईद उल फितर की नमाज अता कर नेकी व सलामती की दुआ मांगी। इस अवसर पर बेता परसा, हरलाखी, नहरनिया, शोहपुर, उमगांव, सोटगांव, मधुबनी टोल, कान्हरपट्टी, गंगौर, खिरहर समेत विभिन्न ईदगाहों में नमाज अता की गई। नमाज खत्म होते ही लोगों ने एक दूसरे से मिलकर गले लगकर मुबारकबाद दी। ईद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ रीना कुमारी, पीओ कृपा शंकर झा के क्षेत्र में भ्रमण करते देखा गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था को लेकर हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी व खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में सभी ईदगाहों पर पुलिस बल, चौकीदार व सशस्त्र बल को तैनात किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग थानाध्यक्ष करते रहे। ईद पर्व को लेकर पुलिस काफी चौकस देखी गई। जी, आज ईद पर्व मनाया जा रहा है। जी, आज हम लोग ईद उल फितर मना रहे हैं। कल सऊदी अरब में मनाया गया। आज हम लोग तमाम मतलब के बिहार के जितने भी मुसलमान वासियों हैं सबों का ईद एक साथ में आज मनाया जा रहा है। पहले तो आगे पीछे भी होता था, लेकिन चांद तीस का देखा गया, इसलिए सारे जितने भी हम लोग के बिहार के मुसलमान हैं सब एक साथ में ईद उल फितर मना रहे हैं। और ईद उल फितर का मुबारकबाद हम अपने तमाम बिहारियों को, तमाम अपने मधुबनी जिला वासियों को, हिंदू मुसलमान समुदाय को ईद मुबारकबाद देते हैं। शांति और हम लोग पूरे शांतिपूर्वक से मना रहे हैं और इसके दुआ करते हैं कि तमाम हम लोग का देश, हम लोग समाज से, हम लोग समाज सब शांतिपूर्वक से रहे। इसका हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं। परिचय दीजिए अपना। जी, हमारा नाम हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी, मतलब हरलाखी विधानसभा को लेकर के क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारी किया गया है? ईद पर्व के अवसर पर सभी संबंधित स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी पदाधिकारी, पुलिस और सिविल मुस्तैदी से वहाँ पर खड़ा है और अभी तक जो सूचना है शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। जी, आज ईद पर्व को लेकर के क्या कुछ माहौल है? आज ईद का पर्व है। मैं अपने पंचायत वासियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में खुशियां मनावें और ध्यान रखें, यहाँ हमारे देश में आचार संहिता भी लगा हुआ है, इलेक्शन का समय है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम लोग प्रशासन का सहयोग करें। और आप लोगों से गुजारिश है, खास करके हम मुस्लिम भाई से गुजारिश करते हैं कि आज के दिन आप खुशी मनावें। ये जो महीना गुजरा है बहुत बरकत का महीना गुजरा है। इस महीने को आज के दिन में आप शराब दारू पी के खराब नहीं कीजिए, अपने घर में अपने बच्चे के साथ उतना ही पैसा खर्च कीजिए और घर में खुशी मनाइए। और साथ अगर आपका बहन है, अगर घर में नहीं है, वो अपने घर है, वहाँ जाके भी उसे खुशी दीजिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पड़ोसी कोई गरीब है तो उससे भी जाके आप हाल चाल बुझिए, उसको भी खुशियाँ दीजिए। ये हमारा कुरान कहता है। और पड़ोसी कहा गया है, न हिंदू कहा गया है, न मुस्लिम कहा गया है, न दलित कहा गया है, न महादलित कहा गया है। इसलिए कोई भी हो जो गरीब है उसको आप जाके खुशियाँ दें, तभी हम लोग अच्छा गांव, अच्छा घर बना सकते हैं और हम समाज को शांति रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूर्व मुखिया पति मोहम्मद इजहार, चोटगांव पंचायत, हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पवित्र महीना रमजान के समापन पर मधुपुर प्रखंड क्षेत्र भर समेत जिला में ईद पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपसी भाईचारे व सौहार्द का प्रतीक ईद पर्व के दौरान सभी ने ईद की नमाज अदा की। विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। मधुपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी ईदगाहों में शांतिपूर्ण वातावरण में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद इमाम साहिब के द्वारा मुल्क में अमन, अमान व भाईचारे के लिए दुआ की गई।
रमजानुल मुबारक के पवित्र महीना का लगातार 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह जाने से पहले तमाम मुसलमान गरीबों के बीच गरीबों को पर्व करने के लिए मदद की रकम देते हैं ताकि उनके बच्चे भी खुशी खुशी ईद मना सके। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि अगर इससे पूर्व कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करते हुए भाई बनकर जीवन बिताएंगे। इस अवसर पर ईद की नमाज के बाद धर्मगुरुओं द्वारा मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहने की बात बताई जाती है। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।